ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे दोस्तों। महर्षि पिप्पलाद अपने 6 शिष्यों के शंका समाधान और प्रश्नों के उत्तर देने की जो कथा है उसका पहला भाग में पहले 2 शिष्यों के पहले 2 ऋषि कुमारों के प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। अब पहले में जो है कबंधी वैदर्भी के शंका समाधान हो चुके हैं। अब तीसरे में कौशल्य को जो है बुलाया है तीसरे दिन। सो ये दूसरा वीडियो में बाकी जो बचे हुए 3 शिष्य हैं उनके प्रश्नों के उत्तर और शंका समाधान किया जाएगा। तीसरे दिन नित्य क्रम के अनुसार महात्मा पिप्पलाद ने संध्या वंदन एवं पूजा पाठ से छुटकारा पाकर महर्षि अश्वल के पुत्र कौशल्य को अपने समीप बुलाया और बैठने का इशारा कर पूछा, वत्स कौशल्य, तुम्हें ब्रह्मचर्य के नियमों को कठोरतापूर्वक पालन करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उनको बिता चुके हो। मैं समझता हूँ कि अब तुम मानसिक व्याधियों को भी दूर कर चुके हो। मन समेत इंद्रियों को जीतने में शुरू में कठिनाई ज़रूर होती है, पर बाद में जो सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है उसका अनुभव भी तुम्हें हुआ होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तुम्हें संसार में क्या जानना शेष है। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हो उसे मुझसे पूछ सकते हो। कौशल्य अनुग्रहित हो गया। उसे अपने वीत राग संसार से विरक्त रहने वाले उदासीन प्रकृति के गुरु से इतनी सहृदयता और सहानुभूति की आशा नहीं थी। उसकी रोमावली खड़ी हो गई और प्रयत्न करने पर भी वाणी कंठ में अवरुद्ध हो गई। आंखों में प्रसन्नता के आंसू उमड़ पड़े। थोड़ी देर तक संभलने के बाद वह हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों की सुखदायिनी छाया ने इस जैसे अभागों को भी इस योग्य बना दिया है कि अब संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं है। आपके यहाँ आने के पूर्व मैंने शास्त्रों को कंठस्थ किया था, कर्मकांडों का अभ्यास किया था, प्रतिवादी और जिज्ञासु को चुप करने का तर्क सीखा था, पर सच्ची शांति और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का वास्तविक सुख कभी लेस मात्र भी नहीं प्राप्त कर सका था। अशांति और संशय के बादल में विद्या के शुभ्र प्रकाश का सुख उठाने का कभी अक्षण मात्र का भी अवसर नहीं मिला था, पर आपकी संगति ने आज मुझे आनंद समुद्र में निमज्जित सा कर दिया है। गुरुदेव, मुझे अब केवल एक ही प्रश्न पूछना है, वह यह है कि कल आपने भाई वैदर्भी को उपदेश करते समय जिस प्राण की महत्ता बतलाई है उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह प्राण कैसे और कहाँ से उत्पन्न होता है। वह किस प्रकार इस शरीर में प्रवेश करता है। प्राण और इंद्रियों के संवाद में आपने बतलाया था कि सारे शरीर में एक प्राण ही 5 रूपों में विभक्त होकर सतत रहता है। इस प्रसंग में मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अपने आप को विभक्त करके यह किस प्रकार से स्थिर रहता है। इस शरीर से यह भार किस प्रकार निकलता है और किन उपायों से यह बाहरी और भीतरी विषयों को धारण करता है। भगवान, इस विषय को लेकर मेरे मन में संदेह फैल रहा है। कृपा कर इसे निवारित कर मुझे अपनी सर्वज्ञता का प्रसाद दीजिए। महात्मा पिप्पलाद ने कौशल्य की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसकी सरलता और निश्चलता का उन पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। कुछ देर तक सोचने विचारने के बाद बोले, वत्स कौशल्य, प्राण के बारे में तुम बड़ी गूढ़ बातें पूछ रहे हो। तुम्हारी निर्मल मति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि इस विषय में मैं जो बातें तुम्हें बताऊंगा उन्हें धारण करोगे। ब्रह्म विचार में निरत रहने वाले तुम्हारे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य के लिए मेरे पास कुछ भी अधेय नहीं है। सुनो, प्राण के बारे में मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बतला रहा हूँ। वत्स,
इस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे दिन हो या रात मनुष्य के पीछे उसकी छाया सदा लगी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ ये प्राण रूपी छाया सदा लगी रहती है। आत्मा को छोड़कर उस प्राण की कोई स्थिति नहीं है। यह प्राण मन के संकल्प से कामना अथवा अभिलाषा में और कामना से भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। यही सारे शरीर का एकमात्र स्वामी है। शरीरस्थ इंद्रियों में जो अलग अलग प्राणों की स्थिति प्रतीत होती है, वह सब इसी के अनुगामी व अंतर्भूत है। यह प्राण ही इन सबको अपनी अपनी सीमा में विशेष विशेष प्रकार के कामों को करने के लिए नियुक्त करता है। इसे इस तरह समझो कि जिस प्रकार कोई सम्राट अपने अधीन रहने वाले छोटे मोटे कर्द राजाओं को यह कहकर नियुक्त करता है कि तुम अमुक स्थान में रह इतने ग्राम या इलाकों का शासन करो और अमुक स्थान पर जाकर इतने अधिक देशों पर अपना अधिकार जमाओ, उसी प्रकार यह प्राण भी अपने अधीनस्थ शरीरगत अन्यान्य प्राणों को अनुशासित करता है। उसके विभाग इस प्रकार हैं। मनुष्य शरीर के निचले भागों में वह अपना अपान वायु को प्रतिष्ठापित करता है। स्वयं श्रेष्ठ इंद्रिय मुख और नाक के छिद्रों में से निकलकर आँखों और कानों में प्रवेश करता है। बीच पेट में समान वायु को अवस्थित करता है, जिसका काम है पेट की अग्नि में आहुति रूप में डाले गए अन्न को सारे शरीर में समान रूप में पहुंचाना। इसी प्रकार उदान रूप में वह कंठ में अपना एक रूप प्रतिष्ठित करता है, जो छींक जमाही आदि के रूप में कभी कभी मुख से विकृत होकर बाहर निकलती है। प्राण का पांचवा रूप व्यान है, जो समस्त शरीर में व्यापमान रहता है। वास्तव में इन पांचों का मूल रूप एकमात्र प्राण ही है। पांच रूपों में उसकी अवस्थिति प्राणधारियों के शरीर के रक्षार्थी होती है। पेट में स्थित जिस अग्नि की बात मैंने अभी कही है, उसका काम है पेट में हवन किए गए अन्न को पचाकर सारे शरीर को पोषक तत्व देना। पेट की इस अग्नि में जिस अन्नादि की आहुति होती है, तब उससे 7 ज्योतिर्मयी लपटें ऊपर की ओर निकलती हैं, जो दोनों आँखों, दोनों कानों, नाक के दोनों छिद्रों तथा मुख को अपने अपने कर्तव्य कर्म का प्रकाश बिखेरती रहती हैं। असफल ने कहा, भगवान, आपने जिस आत्मा की चर्चा की है, प्राण छाया की भांति जिसके अनुगामी रहते हैं, उसकी स्थिति मनुष्य शरीर में कहाँ होती है? प्राण उसका अनुगमन किस प्रकार करता है? इस बात को तनिक सरल करके समझाइए। पिपलाद बोले, वत्स वह आत्मा निश्चित एवं स्थायी रूप से हृदय में अवस्थित है। कहा जाता है कि इसी हृदय से 101 मुख्य नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो सारे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई हैं। उन मुख्य नाड़ियों में से प्रत्येक के साथ 100 शाखाएँ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो प्रत्येक अंगों के छोटे छोटे उपांगों में हृदय के स्पंदन का संबंध जोड़ती हैं। उन छोटी छोटी शाखा नाड़ियों में और भी छोटी छोटी नाड़ियाँ संबंध होती हैं। मैंने जिस व्यान नामक वायु की चर्चा अभी ऊपर की है, वह इन्हीं सब नाड़ियों में सदा विचरण करती रहती है। सोते जागते उठते बैठते मानव के शरीर में वह सदा अविराम गति से प्रवाहमान रहती है। हृदय में स्थित अविकारी आत्मा का अनुगमन इसी प्रकार प्राण करते हैं। हे तात, मैंने जिन 101 नाड़ियों की चर्चा ऊपर की है, उनमें से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी ऊपर की ओर जाती है। उसी में होकर प्राण का एक रूप उदान वायु, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, प्रवाहमान होता है। यही उदान वायु मनुष्य के पाप पुण्य कर्मों का फल दिलाने में कारण बनती है। मनुष्य अपने सात्विक पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य देवलोक या स्वर्ग, तामसिक पाप कर्मों द्वारा पापलोक या नरक तथा पाप पुण्य में राजसिक कर्मों द्वारा मनुष्य लोक को प्राप्त करता है। सुषुम्ना नाड़ी में संचरण करने वाली यह उदान मनुष्य की विचार शक्ति के केंद्र मस्तिष्क में भी गतिमान होती है। पाप पुण्य में कर्मों का जाल बुनने वाला यही मस्तिष्क ही इसी प्रकार संबंध से इस वायु को पुण्य पाप में लोगों को प्राप्त कराने वाली बतलाया गया है। असफल और गंभीर बन गया है। असफल और गंभीर बन गया।
थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, आपने जिस प्राण की चर्चा की है वह तो शरीरस्थ है ही है न। बाहरी जगत में उसके 5 स्वरूप क्या क्या हैं, और यह शरीरस्थ प्राण किस प्रकार शरीर से बाहर निकलकर दूसरा शरीर धारण करता है, कृपया इस विषय को मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पिपलाद मुस्कुराए, बोले, वत्स, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हें यह विषय और समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य के शरीर में वह अवस्थित प्राण की भांति ही बाह्य जगत में भी उसके 5 स्वरूप हैं। शरीर में अवस्थित उस प्राण का जो नेत्र में ज्योति रूप से उपकारक होता है, विराट स्वरूप आकाश में अपनी कोमल प्रखर प्रचंड किरणों वाला सहस्र रश्मि सूर्य है। जैसे नेत्र के बिना हम कुछ नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस सूर्य के बिना बाह्य जगत में भी कुछ नहीं देखा जा सकता। बाह्य जगत की अपान वायु पृथ्वी के भीतर अवस्थित है। उदरस्थ समान वायु बाह्य जगत के मध्य आकाश में व्याप्त है। मध्य आकाश मंडल के ऊपर व्यान वायु का संचार है। चारों ओर सभी दिशाओं में जो तेज व्यापमान है वह बाह्य जगत में अवस्थित उदान वायु का कार्य है। हे तात, जिस शरीरधारी का तेज शांत हो जाता है उसकी सभी इंद्रियां मन में समाविष्ट हो जाती हैं। इन्हीं इंद्रियों से आविष्ट सूक्ष्म मन के साथ आत्मा तेजो विहीन शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। मृत्यु के समय उस जीव की चित्तवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार वह अभिनव प्राण को प्राप्त करता है। प्राण तेज से युक्त होकर जीवात्मा को इसी प्रकार के लोक में पहुंचा देता है जो उसके मन या चित्त की वृत्तियों के अनुकूल होता है। हे वत्स, जो ज्ञानी पुरुष तुम्हारी तरह सर्व शक्तिमान प्राण की इस विशेषता को जान लेता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता और वह मृत्यु का भय भी कभी प्राप्त नहीं करता। सचमुच वह अमर बन जाता है। आत्मा की साधना में लीन योगी जन इन्हीं ऊपर कही गई बातों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं जिनको मैंने तुम्हें बतलाया है। उन्हें यह सब बातें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो जाती हैं। प्राण की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार से होती है, नए शरीर में उसका प्रवेश कैसे होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी महनीयता एवं प्रभुता का कारण और स्वरूप क्या है, उसके 5 प्रकार के व्यक्ति भेद की विशेषताएं क्या हैं। योगाभ्यास में निरत साधक जब इन आध्यात्मिक तत्वों का प्रत्यक्ष दृष्टा बन जाता है तब वह अमरत्व प्राप्त कर लेता है। कौशल्य धन हो गया, उसका मुखमंडल ब्रह्म वर्चस्व की प्रखर आभासी पर दीप्त हो गया। अमृतोपम संतोष और शांति के सरोवर में निमज्जित की भांति उसके सभी संताप दूर हो गए। कृतज्ञता के उन्मेष में भरकर वह महात्मा पिपलाद के चरणों में लिपट गया। महात्मा ने अपने सच्चे जिज्ञासु शिष्य कौशल्य को ऊपर उठाकर छाती से लगा लिया और यह आशीर्वचन कहते हुए जाने की आज्ञा दी कि वत्स, इस संसार में तुम्हें कोई वस्तु अज्ञात नहीं है। गुरु के चरणों की पवित्र धूल लगाकर कौशल्य अपने कुटीर की ओर वापस लौटा जहाँ उसके साथी उत्सुक नेत्रों से उसका मार्ग देख रहे थे। वहाँ पहुंचकर उसने अपने साथियों को अभिवादन किया और गुरु से प्राप्त की गई प्राण विद्या के व्याख्यान को यथामति कह सुनाया। अगले दिन सवेरे प्रातःकाल की संध्या पूजा समाप्त कर महात्मा पिपलाद ने नित्य कर्म के अनुसार शिवी के पुत्र सत्यकाम को अपने समीप बुलाया। सत्यकाम की उम्र अपने साथियों में सबसे छोटी थी पर उसके शरीर का गठन और सौंदर्य निराला था। ब्रह्मचर्य की पूर्णता से उसके तेजस्वी मुखमंडल की शोभा अनुपम थी। अंग प्रत्यंगों में बिजली की भांति उत्साह और कर्मण्यता की लहर दौड़ा करती थी। वह अपने साथियों की सेवा में भी उसी तरह दत्तचित्त रहता था जिस तरह गुरु की। यही कारण था कि सब साथियों को वह परम प्रिय था। पर इन सब बातों के होते हुए भी उसकी बुद्धि कुछ मंद थी। वेद मंत्रों को कंठस्थ करने के सिवा उसे ईश्वर, प्रकृति और जीव के झमेलों में तर्क वितर्क करना बहुत अच्छा नहीं लगता था। वह ज्ञान पिपासु कम पर भगत अधिक था। ज्ञान की कट्टरता में उसकी निष्ठा उतनी नहीं थी जितनी भक्ति व सेवा में। दूसरे साथी जब आपस में बैठकर विविध वेद मंत्रों पर शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क करते थक जाते तो वह उनके खाने पीने या विश्राम करने की चिंता में लगा रहता। पर इसका यह अर्थ भी नहीं था कि वह निराबंधु था और अपने पाठ को कंठस्थ करने में या पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का आलस्य करता था। महात्मा पिपलाद के आदेश से चरणों की वंदना कर जब सत्यकाम उनके सम्मुख बैठा तब उन्हें ज्ञात हुआ कि सत्यकाम कितना तेजस्वी और कितना विनीत हो गया है।
उस समय उसकी हृदय और मन की निश्चलता उसके प्रदीप्त गौर मुखमंडल पर एक अनूठी आभा फैला रही थी। उसकी आंखों में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा भाव की रेखाएं नाच रही थी और मुख पर निष्कपट विनय और सहज मुस्कुराहट की छाप शोभायमान थी। वीतराग महात्मा पिप्पलाद के हृदय में भी उसकी इस विनीत मुद्रा ने आज एक अपूर्व स्नेह का स्रोत उमड़ा दिया। थोड़ी देर तक सत्यकाम की ओर देखते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे तेज और निष्कपट सेवा व्यवहार से मुझे संदेह नहीं रहा कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य कितना अटूट और तुम्हारी निष्ठा कितनी अनुपम है। तुम मेरे ही नहीं अपने साथियों के भी प्यारे हो। इतने दिनों तक तुमने जिस भक्ति भावना से अपने पवित्र शिष्य धर्म का पालन किया है, मैं उससे प्रभावित हूँ। तुम्हारे मानसिक संतोष और हृदयगत शांति की छाया तुम्हारे मुखमंडल पर विराज रही है। मुझे तुम्हारे कृत्य विद्या होने में अब कोई संदेह नहीं है, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई संदेह तो नहीं है या किसी पदार्थ की स्थिति में तुम जिज्ञासा तो नहीं रखते। सत्यकाम चुपचाप गुरु के चरणों पर अभी तक दृष्टि गड़ाए ताकता रहा। उसकी आंखें गुरु की स्नेहभरी बातों से भर आई। सौर में कंठ के भारीपने से रुकावट हो गई। निर्मल मानस में एक विचित्र सनक्षोभ सा होने लगा और वह सोचने लगा कि यह सब क्या है। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह किसी प्रकार बोला, पूज्य गुरुदेव, मेरे मन और हृदय में किसी तरह का कोई भी संदेह या जिज्ञासा नहीं है। मुझे तर्क वितर्क या वाग्जाल में कोई विशेष रुचि नहीं है। मैं इतना संतुष्ट हूँ कि कभी किसी वेद मंत्र पर या आपके किसी उपदेश पर कोई संदेह मेरे मन में उठा ही नहीं। मेरा परम ध्येय आपकी सेवा ही रहा है, पर मेरे लिए तो यह सेवा ही परम धर्म है, पर परम ब्रह्म है और आपका बताया हुआ प्रणव मंत्र ओम ही सर्व विद्याओं का निधि है। मेरे लिए इनसे बढ़कर ने तो कोई ध्येय रहा है न होगा। महात्मा पिप्पलाद ने कहा, वत्स, तुम्हारी साधना सफल है। सचमुच इस नाशवान संसार में ओंकार से बढ़कर दूसरी कोई विद्या नहीं है और सेवा से बढ़कर दूसरा कोई ध्येय नहीं है। तुम इसी ओंकार के बारे में मुझसे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सत्यकाम ने विनीत स्वर में पूछा, पूज्य गुरुदेव, मैं उस ओंकार की महिमा पूर्णतया जानना चाहता हूँ। जो विद्वान व्यक्ति मृत्यु के समय तक ओंकार के ध्यान में लगा रहता है, उसके निखिल महत्व को जान लेता है, उसकी सारी गोपनीयता को भेद कर उसके अंत तक पहुँच जाता है। वह अंत में किस लोक को प्राप्त करता है, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ। महात्मा पिप्पलाद ने कहा, वत्स सत्यकाम, तुम्हारी यह जिज्ञासा तुम्हारी भक्ति भावना के अनुकूल ही है। उस ओंकार के महत्व को मैं बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बेटा, यह ओंकार ही निश्चय रूप से परब्रह्म है। इसे तुम अपर ब्रह्म भी जानो, जो अनादि और अविनाशी ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त रहने वाला है और इस चराचर जगत के निर्माण और विनाश में सर्वदा समान रूप से व्याप्त है, जिसे अजर अमर और परम पुरुष भी कहते हैं। उसका यह ओंकार ही एकमात्र प्रतीक है। उस परम तत्व से उत्पन्न प्राण तत्व भी वही है। इसी ओंकार के द्वारा ही उस परम पुरुष के दोनों उक्त स्वरूपों का ध्यान होता है। ध्यानी पुरुष अपने ध्यान के स्वरूप के अनुसार इन दोनों रूप में एक को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान ब्रह्म के जिन दोनों रूपों की चर्चा आप कर रहे हैं, उन्हें तनिक विस्तार से मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। पिप्पलाद ने कहा, वत्स, ब्रह्म के वह दोनों रूप अनादि और अनंत अर्थात सृष्टि काल से भी आदिम और प्रलय काल से भी पीछे तक वर्तमान में रहने वाले हैं। सर्वदा एक रूप में सर्वत्र व्याप्त रहने वाले उस ब्रह्म के ये दो रूप साधकों को भावना के अनुसार होते हैं। वास्तव में उनमें कोई भेद नहीं है। जो बुद्धिमान पंडित लोग इस ओंकार की केवल एक मात्रा का ध्यान करते हैं और उसी के अनुसार ब्रह्म के केवल प्रारंभिक रूप का चिंतन करते हैं, वह ऋग्वेद के मंत्रों से प्रभावित होकर नए सिरे से इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म धारण करते हैं और अपने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान की पिपासा के संस्कार से प्रेरित होकर पुनः तुम्हारी तरह तपस्या में लीन होते हैं और ब्रह्मचर्य धारण करके श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्रह्म की अपार महिमा का सर्वत्र अनुभव करते हैं। सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, मैं अब ओंकार की दो मात्राओं के ध्यान करने वालों के बारे में जानना चाहता हूँ कि वे
इसके फलस्वरूप किस लोक की प्राप्ति करते हैं, कृपया मुझको यह भी बतलाइए। पिप्पलाद ने कहा, वत्स, जो विद्वान भक्ति समेत ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करते हैं, अर्थात उसके आदिम और मध्य रूप के महत्व को समझने में भी जी जान से जुट जाते हैं, तो वह यजुर्वेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके चंद्रलोक में पहुँचते हैं और वहाँ देवताओं की भांति बहुत दिनों तक दिव्य सुखों की अनुभूति करके फिर मनुष्य लोक में पहुँचते हैं और यहाँ आकर अपने पूर्व जन्म के संचित ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए फिर साधना में निरत हो जाते हैं। उनकी साधना फिर सफल होती है। अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह श्रद्धा और भक्ति समेत ब्रह्म की महिमा का सर्वत्र अनुभव करते हैं। सत्यकाम ने विनीत स्वर में पुनः पूछा, गुरुदेव, अब मैं ओंकार की 3 मात्राओं के ध्यान करने वालों की साधना का फल जानना चाहता हूँ। वह लोग अपनी अविरत साधना से किस लोक को प्राप्त करते हैं, इसे भी मुझे कृपा कर इसी तरह स्पष्ट बतलाइए। महात्मा पिप्पलाद मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सत्यकाम, जो पंडित जन तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार के पूर्ण स्वरूप का ध्यान करते हैं और उसी के द्वारा ब्रह्म के सर्वव्यापी स्वरूप का बोध करते हैं, वह परम तेजोमय सूर्य के लोक को प्राप्त करते हैं। उस सूर्य लोक में पहुंचकर वे साधक जन अपनी वासनाओं को इस तरह छोड़ देते हैं जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है। हे वत्स, उस सूर्य लोक के बाद वे ध्यान परायण जन निश्चय ही अपने समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं। उनकी यह ब्रह्मलोक प्राप्ति सामवेद के मंत्रों के पुनीत उच्चारण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। उस परम शांतिदायी ब्रह्मलोक में पहुंचकर वे साधक जन समस्त चराचर जगत के जीव निकायों में व्याप्त परम पुरुष को सर्वत्र देखते हुए उन्हें फिर जन्म मरण और जरा व्याधि के दुखों का कभी अनुभव नहीं होता। सत्यकाम की उत्सुकता और बढ़ी। उसने विनीत स्वर में फिर निवेदन किया, भगवान, मैं ओंकार की 3 मात्राओं की महिमा और भी सुनना चाहता हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग केवल इनकी मात्राओं या अक्षरों के उच्चारण तक में ही अपनी साधना का अंतिम रूप मान लेते हैं, उन्हें कौन कौन सा फल मिलता है। महात्मा पिप्पलाद ने कहा, बेटा, इस ओंकार की 3 मात्राओं या अक्षरों अकार, उकार और मकार का ध्यान यदि केवल उनकी सुमधुर ध्वनियों के रूप में किया जाए तो ऐसा ध्यानी जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि के बारंबार लौटने वाले कुचक्कर से कभी छुटकारा नहीं पाता। किंतु यदि इन 3 मात्राओं का बाहरी, भीतरी तथा मध्य की क्रियाओं अथवा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं के परस्पर बंधे हुए प्रतीकों के रूप में चिंतन अथवा ध्यान किया जाए तो उनके समन्वित रूप ओंकार का ध्यान करने वाला उसी परम पद को प्राप्त करता है जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। वह परम विद्वान ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा इस लोक को प्राप्त करता है, यजुर्वेद के द्वारा चंद्र व अंतरिक्ष लोक का ज्ञान प्राप्त करता है और सामवेद द्वारा उस सूर्य व ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है जिसे केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं तथा प्राप्त करते हैं। इस त्रिमात्रा समन्वित ओंकार की साधना में श्रद्धा एवं भक्ति समेत सर्वदा निरत रहने वाला साधक शांत, अजर, अमर, निर्भय एवं निरापद परम तत्व से परिचित होता है और अमरत्व की प्राप्ति करता है। बेटा, इस संसार में ओंकार से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, कोई दूसरी विद्या नहीं है। तुम उसे प्राप्त करने की साधना में जुट जाओ, सचमुच तुम्हें वह शांति, व संतोष, व अक्षय सुख मिलेगा जो ज्ञान मार्ग के अन्य साधनों द्वारा कभी सुलभ नहीं है। महात्मा पिप्पलाद के इस उपदेशामृत को पान कर सत्यकाम की ज्ञान पिपासा सर्वदा के लिए शांत हो गई। वह अपने आसन से उठकर गुरु के चरणों में लिपट गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। पूर्ण ओंकार की साधना में लीन होने के लिए उसने आज जो उपदेश प्राप्त किया वह सचमुच मानव जीवन में दुर्लभ था। गुरु ने अपने परम प्रिय शिष्य को दोनों हाथों से उठाकर प्रेम पूर्वक गले लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, संसार में तुम्हें कभी शोक नहीं प्राप्त होगा। सत्य काम पूर्ण काम बनकर जो प्रतिफलित
प्रफुल्लित नेत्रों से अपनी कुटी की ओर लौटा तो उसने देखा कि उसके प्रिय साथी उसकी अगवानी के लिए आगे बढ़े आ रहे। उन सब का विधिवत अभिवादन कर उसने नौकार की उस अपार महिमा का भक्ति समेत गान किया जो गुरु की असीम कृपा से उसे इतने दिनों की साधना के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। 5वें दिन प्रातःकाल की संध्या और पूजा से छुट्टी पाकर महात्मा पिप्पलाद ने सूर्य के पुत्र गार्ग्य को अपने समीप बुलाया और सामने बैठने का आदेश करते हुए कहा, वत्स गार्ग्य, तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना ही उचित होगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 4 का शंका समाधान हो चुका है, 2 बचे हैं, तो तीसरे वीडियो में उनका मैं व्याख्यान करूँगा। सो दोस्तों नमस्कार, कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार माय डियर फ्रेंड।